सूरज और मुथुट माइक्रोवेव शेयर ऐसा चमक रहे हैं रुकिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, Muthoot Microfin Limited is now officially listed on the stock exchange. ओके, मुथूट माइक्रो फाइनेंस 7% नीचे लिस्ट होता है और सूरज 6% नीचे लिस्ट होता दिख रहा है। तो दो ढीली ढाली लिस्टिंग आज आपके सामने होती दिख रही है। दोनों ही लिस्टिंग ने किया है निराश, जबकि सूरज भरा था करीब 15 गुना, मुथूट भरा था 11 गुना। सारे के सारे बायर्स, सारे के सारे अप्लाई करने वाले जो तैयार थे आईपीओ में हाथों हाथ लेने के लिए, अब मुंह छुपाकर भागते फिर रहे हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं। आईपीओ में भी ट्रेडिंग शुरू 3 दिन 4 दिन में लिस्टिंग हो जाती है तो सबको लगता है कि चलो ये आज लिया कल बेचा, वो वाली माइंडसेट काफी कुछ आती हुई दिख रही है। बट अफसोस ऐसा हो ना पाया। मुथूट और सूरज दोनों ही कमजोर लिस्टिंग होते हुए दिख रहे हैं। सुस्त लिस्टिंग है, सुस्त ज्यादा एक्शन नहीं सुस्त कुछ ज्यादा ही सुस्त, मतलब सुस्त नहीं बोला जाएगा, खराब बोला जाएगा। कमजोर लिस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सूरज इशू प्राइस के नीचे थोड़ा सरप्राइजिंग है दीप, 5.5% नीचे 340 पर लिस्ट हो रहा है 360 की इशू प्राइस के मुकाबले में, और 291 की इशू प्राइस के मुकाबले 275 पर लिस्ट हो रहा है। मुथूट फाइनेंस जाने कहाँ गए वो इन्वेस्टर्स जो लाइन लगा कर खरीद रहे थे। 11 गुना तो आपका मुथूट भरा था, 15 गुना सूरज भरा था, लेकिन लिस्टिंग ढीली होती दिख रही है, थोड़ा सरप्राइजिंग है। और तीसरा है मोती सन्स जो 173 गुना भरा था। यहाँ तो आपको पता ही है, इसलिए हमने इस इशू को कवर भी नहीं किया, क्योंकि न मैनेजमेंट ने बात की न इंटरव्यू दिया, तो ऐसे कमजोर को समझना पहचानना मुश्किल है। 55 रुपये की इशू प्राइस, छोटा सा इशू जो चाहे हो जाए, यही होता दिख रहा है। बाकी जो आईपीओ दो कवरेज में रहे हैं और उनकी दोनों की वीक लिस्टिंग होती दिख रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं रखनी है तो इशू प्राइस के आसपास अगर मौका मिले तो एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप रिस्क कम रखना चाहें तो। वैसे इशू लिस्टिंग थोड़ी सी इशू प्राइस के नीचे होती दिख रही है। दोनों ही आज ढीली लिस्टिंग और लंबे समय बाद दीप लंबे समय बाद आईपीओ नीचे लिस्ट होते दिख रहे हैं। ये मतलब ये बाजार की सुस्ती माने कि आज बाजार सुस्त है इसलिए, या फिर कहीं ना कहीं तो मोमेंटम ब्रेक होता है तो ये शायद उसका भी इंडिकेशन दे रहा है किस मतलब मेरे ख्याल से ना इसका काम आइनॉक्स ने ही शुरू कर दिया था। आइनॉक्स की ही उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। डॉम्स लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद हमने कहा वैल्यूएशंस महंगे, वहाँ से आप देखिए दीप 1400 प्लस का भाव चलता था। आज डॉम्स देखिए आप धीरे धीरे वो भी नीचे आकर 1275-1280 आ गया, वहाँ से 150 रुपये करीबन निकल गया। तो जो अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन और अनाप शनाप लिस्टिंग हो रही थी, उसमें से अनाप शनाप सब्सक्रिप्शन बाद में कम हुआ, लिस्टिंग ने पहले से अपना असर दिखाने लगे कि भले इशू कितना भी बढ़ जाए लिस्टिंग वही होगी जहाँ वो डिजर्व करते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये दोनों लिस्टिंग आज की जो है इस लिहाज से एक लिटमस टेस्ट है कि लिस्टिंग पर बाइंग आती है या नहीं आती। राइट सर, क्योंकि अगर वाकई में सिर्फ सारे फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स यही देख के लगा रहे हैं कि जो लिस्टिंग पे भागने का मौका मिल जाएगा और फॉलोअप बाइंग नहीं आती है, तो फिर आगे आने वाले आईपीओ के लिए थोड़ा सा ये रास्ता मुश्किल कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये बात है। बिल्कुल। चलिए, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग एनालिसिस कि अब आने वाली आईपीओस पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये दोनों खैर सुस्त लिस्टिंग आपको दिखा रहे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक ट्रेडिंग कॉल सुमित का सुपर हिट।